तो किसी मित्र ने सुझाव दिया है कि ये ज़ेन बुद्धिज़्म में जो बोलते हैं द ओरिजिनल नेचर, द अनबॉर्न माइंड। तो ये क्या चीज़ है? इस पर बातचीत होनी चाहिए। तो ये मेरे ख़्याल से जितना मुझे समझ आया कि जो हमारा परसेप्शन है, जो हम बाहर की जगत को जानते हैं, वो जो जानना है वो ओरिजिनल है या कि उसमें मिलावट है? कहने का मतलब कोई आदमी आया और मुझे मिला, मैंने देखा नीचे से आ रहा है। तो अभी जो वो इंसान है जिस तरह से आ रहा है, मैं वो देख पा रहा हूँ या कि मैं उस इंसान का इतिहास, पीछे की घटनाएँ जो मुझे पता है, मेरा रिलेशनशिप उससे कि वो सब देख रहा हूँ। उदाहरण के लिए कोई मेरा बहुत क्लोज़ फ्रेंड था और उससे झगड़ा हुआ था 10 साल पहले। और हम एक ही कमरे में रहते थे किसी शहर में, झगड़ा हो गया और उसने कहा मैं तेरे साथ नहीं रहता, चला गया। अब वो आ रहा है 10 साल के बाद, तो मुझे अभी ये जो इंसान है, जैसा-जैसा दिखाई दे रहा है, वो दिख रहा है कि अचानक वो जो पुरानी मेमोरीज़ हैं और उसमें सबसे पावरफुल जो चीज़ कई बार मन में आई होगी कि वो रूठ के चला गया था, कि वो आ रहा है। तो अगर पिछली जो मेमोरीज़ आ रही हैं, तो मेरा परसेप्शन ओरिजिनल नहीं है। ये इंसान जैसा है इस क्षण में, मुझे वैसा नहीं दिख रहा है, बल्कि उसमें मैंने पीछे की यादों की मिलावट कर दी है। और ये हम हमेशा करते रहते हैं। हमेशा पीछे के जो इम्प्रेशंस हैं, किसी जगह के, किसी व्यक्ति के, हमारे मन में जितनी यादें हैं पिछली, उससे एक प्रकार का स्क्रीन बनता है। उस स्क्रीन में से हम जगत को देखते हैं और इसलिए ओरिजिनल नेचर को नहीं देख पाते। इस समय मेरा जो माइंड है, जिसको अनबॉर्न माइंड कहते हैं। अनबॉर्न माइंड का मोटा मतलब हम ये लगा सकते हैं कि लगभग वही बात, ओरिजिनल नेचर और अनबॉर्न माइंड से वो एक ही बात बोलना चाहते हैं। अनबॉर्न का मतलब पहले से कुछ नहीं है उसमें। ये ऐसा माइंड है अ, जो कि ओरिजिनल है, प्योर है, जिसमें कोई इम्प्रेशंस नहीं है, जैसे बच्चे का होता है। छो छोटा बच्चा जगत को जिस तरीके से देखता है, वो ओरिजिनल नेचर है। जैसी चीज़ें हैं, वो वैसा ही देख रहा है, लेकिन हम वैसे नहीं देख पा रहे। अब मान लीजिए कि मैं इस समय हिमालय में हूँ, ये पहाड़ बहुत सुंदर हैं, कमाल के हैं। तो मेरे साथ एक मित्र आया हुआ है, उसको तो ये पहाड़ दिख रहे हैं, कुछ अलग ही, बहुत ही सुंदर। लेकिन मेरे मन में कोई चिंता चल रही है, सुबह से कोई प्रॉब्लम है। तो जो प्रॉब्लम का स्क्रीन है, मैं देख भी रहा हूँ तो उसमें से देख रहा हूँ। पहले तो क्या पता देख ही नहीं रहा पहाड़ों को, क्योंकि मेरी जो ये सोच विचार है, वो हावी है। तो आँखों के सामने पहाड़ हैं, लेकिन पहाड़ नहीं दिख रहे ज़्यादा, मुझे अपनी वो जो प्रॉब्लम है, बस वही दिख रही है।
आँखें हैं पहाड़ के सामने। तो अचानक मुझे पूछे कि ज़रा इधर देखिए। हाँ जी। वो जो आप अभी-अभी सामने पहाड़ है ना, तो उसमें से एक पहाड़ है जिसपे सूरज की रोशनी आ गई। अभी बहुत सुबह का टाइम है। तो वो बीच वाला है कि किनारे वाला है? शायद मैं ना बोल पाऊँ क्योंकि ध्यान से देखा ही नहीं। तो बात केवल ध्यान से देखने की नहीं है, बात ये भी है कि उसमें प्योरिटी कितनी है। इसके कुछ उदाहरण ले सकते हैं कि एक है सहज वृत्ति जैसे निकल रहा है अंदर से, तो ज़्यादातर हम उसमें सोच विचार जोड़ते हैं कि ये ठीक है कि नहीं। तो मैं बनारस में गया था एक बार, वहाँ एक राजघाट स्कूल है जे कृष्णमूर्ति जी का। तो हम ऋषि वैली से कुछ टीचर्स गए थे कृष्णमूर्ति जी को मिलने, क्योंकि वो पहले विदेश से आए थे, पहले वो राजघाट में रहने वाले थे कुछ दिन, उसके बाद आने वाले थे ऋषि वैली स्कूल, साउथ में जहाँ हम थे। पर कुछ लोग बनारस में भी पहले आने वाले थे, छुट्टियाँ थी हमारी ऋषि वैली में उस समय, तो मैं भी आ गया। मैंने नहीं देखा था उनको, तो मेरे पास एक 4 या 5 साल की बच्ची रही होगी छोटी-सी, उसको गोद में लेके और मैंने कहा चल गंगा नदी में जाते हैं, वहाँ से गंगा नज़दीक है। गंगा के किनारे ही है वो स्कूल। तो मैं ऐसे जा ही रहा था, एक बिल्डिंग के बगल से 2 या 3 मंजिल की एक बिल्डिंग थी, शायद 2 ही मंजिल की। अचानक ऊपर की मंजिल से आवाज़ आई, "सर, सर।" मैंने देखा ये कौन है? तो कृष्णमूर्ति जी थे ऊपर और वो खिड़की से और उसको देख रहे थे, उस बच्ची को। शायद वो उसको 1 साल पहले ऋषि वैली में मिले होंगे। तो बच्ची ऊपर देख रही थी, वहाँ से कहने लगे, "डार्लिंग डू यू वांट टू कम?" और बच्ची ने देखा और फिर मुँह फेर लिया। तो कृष्णमूर्ति जी थोड़ा उदास होके मेरे को बोलने लगे, "नो सर, शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड। इट्स ओके। आई विल टॉक टू हर लेटर।" मैं बाद में मिलूँगा, ये तो शायद नहीं आना चाहती। एकदम सहज भाव। तो इस तरीके से छोटे बच्चे से इतनी दूर से कोशिश करना बातचीत करने की। तो कोई और होता तो बोलता मैं तो इतना बड़ा संत हूँ, विश्व गुरु हूँ। अब ये जो आदमी जो गोद में लेके जा रहा है मुझे तो जानते नहीं थे। ये भी क्या कहेगा? इस बच्ची को बुला रहा है ऊपर से। तो ऐसे-ऐसे संकोच के कारण हमारा व्यवहार फिर बदल जाता है। ओरिजिनल नेचर नहीं रह जाती अ, हमारे परसेप्शन की। जो ओरिजिनल है तो उसमें एक तो अभिमान नहीं होगा, ये अहंकार नहीं होगा और पीछे की मेमोरी नहीं होगी। मेमोरी से प्रभावित नहीं होगा। मेमोरी दिमाग में कहीं होगी, लेकिन उससे ये परसेप्शन प्रभावित नहीं होगा। एक और उदाहरण लीजिए रामकृष्ण जी का। तो रामकृष्ण जी कहते हैं कि भाव मुद्रा में चले जाते थे और इसलिए कोई अपने पास नहीं रखना चाहता था क्योंकि लोग सोचते थे पागल हो गया। जैसे चलते-चलते उनको समाधि में चले जाते थे। चलते-चलते जैसे कि ऐसे हो गया। अब बस ऐसे खड़े हैं, अब मेहमान भी हैं। बोला रामकृष्ण ज़रा वो लेके आ तो पानी लेके आ। कि अच्छा, अच्छा मामा मैं जाता हूँ और ऐसे में ऐसे हो गए। तो उनको इंसल्ट लगती थी तो कोई नहीं रखता था अपने पास। एक मामा जी थे इनके, मामा जी को बहुत दया आई। उन्होंने कहा कि वो रामकृष्ण चल हमारे घर आ जा। कि अच्छा। तो आ गए और मामी ने देखा, मामी को बहुत खटकने लगा, मामी इंतज़ार करने लगी कि कब मैं इसको घर से निकालूँ। तो मामा जी ने बिठाया रामकृष्ण तू बैठ के थोड़ा और मैं नहा के आ जाता हूँ। तो थोड़ा दूर कहीं नदी उस ज़माने में बाथरूम तो होते नहीं थे। तो नदी में जाना होगा, पीछे के दरवाजे से रास्ता था। तो ये गए मामा जी तो चले गए। अब मामी को टाइम मामी ने कहा कि रामकृष्ण ऐसा कर, तू चला जा। तो ना वो तेरा वो
किसी और रिलेटिव का नाम लिया होगा कि तू वहाँ चला जा, और वो भी चुपचाप उठा, अच्छा ठीक है मम्मी की, चला जाता हूँ। अभी बाहर के ही गेट पे था, तब तक मामा जी आ गए। मामा जी शायद तौलिया भूल गए थे कुछ। मामा जी ने देखा कि रामकृष्ण नहीं है, तब तक गेट की आवाज़ आई। उन्होंने पूछा, अपनी पत्नी को पूछा कि ये कहाँ जा रहा है? तुमने कुछ बोला? मामी ने कहा, "नो, नो, नो, मैंने तो कुछ नहीं बोला। उस जा रहा है तो जाने दो।" अरे नहीं की, रामकृष्ण, रामकृष्ण पीछे, हाँ मामा, इधर आ यार की। रामकृष्ण वापस आ गए, कहाँ जा रहा है? उसने मामी की तरफ देखा, और कि मामी कहने लगी, हाँ ठीक तू बोल रहे हैं, कहाँ जा रहा है तू? वापस आ जा। तो रामकृष्ण बैठ गया, अच्छा मामा की ठीक है। अब देखो इस आदमी में ये है अनबॉर्न माइंड, मतलब ये जो गड़बड़ वाला हमारा माइंड है, ये जन्म ही नहीं लिए, इसने इसने जन्म ही नहीं लिया था रामकृष्ण जी के अंदर। ये जो हमारा ये ये वाला जो परसेप्शन है, जिसमें पिछले के इम्प्रेशंस होते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति होता तो आ जाता, वो बोलता अभी अभी तो मामी ने मेरी इंसल्ट की कि तू चला जा। अब आप बोल रहे हैं कि वापस आ जा, ये क्या है? आप लाए, मम्मी जी ने निकाल दिया, आप बोल रहे हैं आजा। लेकिन उनके अंदर, रामकृष्ण के अंदर ये बात क्यों नहीं आई? इंसल्ट की फीलिंग क्यों नहीं आई? एकदम छोटे बच्चे में भी ऐसा होता है। एकदम छोटा बच्चा, वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कोई मुझे बता रहा था कि दलाई लामा जी किसी होटल में गए, विदेशी कोई 5 स्टार होटल, वहाँ 1 साल पहले भी गए थे दलाई लामा जी। तो इस बार वहाँ कुछ रहा होगा, कॉन्फ्रेंस रही होगी। अब वो बाहर आ रहे थे, और पिछले साल उस होटल के किसी नौकर ने, जिसने उनको सर्व किया होगा टेबल पे, तो उससे हाय हेलो हुई होगी, वो हर आदमी के साथ बात कर लेते थे। तो वो देखा, उस पे नज़र पड़ी, वो अभी-अभी आ रहा होगा, वो कोई शिफ्ट चलती होगी जो भी, पर वो अभी आ रहा था अंदर, और दलाई लामा जी भागे उसकी तरफ, ये जैक, जैक हाउ आर यू? और उसके साथ हाथ मिलाने लगे। और हाथ मिलाने की हिम्मत तो होटल के जो बड़े-बड़े मैनेजर वगैरह किसी की हुई नहीं थी अभी तक, और उसके साथ हाथ मिला रहे 20-21 साल का लड़का, और कहने लगे कि वेयर वर यू? तो कहने लगा मैं तो जी अभी-अभी आया। अच्छा, अच्छा, ओके, अभी तो हम जा रहे हैं, फिर आऊँगा मैं कभी। सारे लोग हैरान। होटल का सबसे छोटे पद वाला जो व्यक्ति है, अ, उससे दलाई लामा जी इतने प्यार से बात कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। तो इसमें क्या है? ये है अनबॉर्न माइंड। इस तरीके से अगर हम जीने लग जाएँ कि मेमोरी बाधा नहीं डाल रही है, बिल्कुल भी नहीं। हम अ, तो वो स्थिति शायद सहज समाधि की होगी, कि जब हम बिल्कुल जैसी है रियलिटी, जैसा सत्य है वर्तमान में, वैसा ही हमें दिखे। ये तभी होगा जब एक प्रकार की सहज समाधि में हम होंगे, यानी कि लिविंग टोटली इन द प्रेजेंट मोमेंट, वर्तमान क्षण में टोटली। तो टोटली का मतलब होगा कोई दूसरी चीज़ इंटरफियर नहीं कर रही है, कोई मेमोरी इंटरफियर नहीं कर रही है। किसी से अ, कभी बहुत दोस्ती थी या बहुत दुश्मनी थी, कोई फ़र्क नहीं। अभी वो जैसा नज़र आ रहा है, हमें वो वैसा ही दिख रहा है। पीछे का इतिहास के साथ में, पीछे का इतिहास हमने एक तरफ रख दिया। तो ऐसा हो जाए तो रिलेशनशिप की सारी झंझटें खत्म, क्योंकि हम तो पता नहीं क्या-क्या पीछे की चीज़ें याद करके रखते हैं, और उसके हिसाब से फिर चलते हैं। जैसे बिहेवियर में ना कितना अंतर होता है। बॉस से आप बात कर रहे हैं तो कैसे बात करते हैं? तो हम कोशिश करते हैं कि
बहुत विनम्र हमारा स्वभाव हो, बहुत अच्छे तरीके से बात करें। आप अपने नौकर से बात करते हैं, तब कैसे करते हैं? तो मान लीजिए कि आपको लगा कि आपके पीछे आपका नौकर है, और आप बोल रहे हैं, "बहुत लेट आया यार रामू, तेरे को बोला था कि पहले आ, रोज़-रोज़ लेट करता है।" अब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, आपने पीछे देखा कि वो तो बॉस है, चुपचाप आ गया अंदर। "ओह! सर जी तो मुझे ना पता नहीं था।" ये चेंज कहाँ से आया बिहेवियर में अचानक? ये इसलिए कि आपके मन में जो जिस व्यक्ति की जो परिभाषा है, उसके हिसाब से हम बात करते हैं। एक ही जैसा व्यवहार क्यों नहीं हो सकता? यार रामू लेट हो गए आप ना, आपको जल्दी बोला था। मुस्कुराते हुए बोल सकते हैं ना। और इसी तरह बहुत से अच्छा, अच्छा सर जी आप आए हैं, आइए। ऐसा कोई हो, दोनों के लिए प्रेम का व्यवहार, तब ऐसा होगा शायद। क्योंकि हर इंसान इंसान ही दिखेगा, इंसान है ना, पीछे की याद हटा दो। अब ये बॉस है, ये बेटा है, ये दुश्मन है, ये मित्र है, इतनी परिभाषाएँ हमारे अंदर होती हैं। उन परिभाषाओं के कारण हमारा जो परसेप्शन है, जीवन को देखने का जो नज़रिया है, वो दूषित हो जाता है। तो ये ज़ेन में मेरे ख़्याल से यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लिविंग इन द प्रेज़ेंट मोमेंट। वर्तमान क्षण में प्योरिटी के साथ अगर हम जी सकें, तो फिर बात ही क्या है। तब तब हम सत्य के साथ जी रहे हों।